अब जो है हम आगे स्टडी कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग और जो रिलेशनशिप है टीचिंग एंड लर्निंग उसके बारे में। आपके बुक के अंदर टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिफरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसी के बाद जो है उनके डिफरेंसेस करेंगे। सबसे पहला आता है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, जबकि लर्निंग क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ही वो लर्न करेगा। अगर उसका मन है तो वो लर्न करता है उस चीज़ को, अगर नहीं है तो वो नहीं करता। यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको क्या लर्न करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है? एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं टीचिंग करने के लिए। आपको याद होगा कि क्या है, एक एक्टिविटी हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जबकि लर्निंग क्या है? सिंबल ऑफ सक्सेस। हम कुछ सीख रहे हैं, उसका एक ही कारण होता है कि हमें उसके अंदर सफलता चाहिए होती है, हमें उसमें सक्सेस चाहिए होती है, तभी हम कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है? कंसिडर एज ए मीन। यहाँ पे ये है कि टीचिंग के थ्रू ही जो है हम कुछ ना कुछ जो है लर्न कर पा रहे हैं। टीचिंग क्या है? एक मीन्स है। उसके बाद आता है लर्निंग क्या है? रिजल्ट है। लर्निंग हमारी आउटकम है, यानी कि अगर जो हमने कुछ लर्न किया है उससे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका मिलेगा, चाहे वो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो, चाहे वो हमारा रिजल्ट कोई भी नेगेटिव हो किसी भी लर्निंग का। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है? सम नॉलेज इज प्रोवाइडेड। टीचिंग के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज आपको दी जाएगी, कुछ हम जो है अपने आप जो रिसीव और एक्वायर कर रहे हैं उसको हम लर्निंग कहेंगे। टीचिंग क्या है? इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़, कुछ नॉलेज एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी आपको, वो क्या है? हमारा टीचिंग है। जबकि लर्निंग क्या है? रिसीव और एक्वायर्ड। हम जो है रिसीव भी करेंगे, एक्वायर भी कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई बैंक के लिए जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो यानी कि मैथ्स के लिए कोई कहीं ना कहीं टीचर वगैरह जो भी उसको अच्छा लग रहा है वहाँ से वो रिसीव कर रहा है नॉलेज। यानी कि लर्निंग से हमें क्या है? कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है, एक्चुअल में हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, फिर वो एग्ज़ाम दे के आएगा तो यानी कि उसका रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम से यानी कि रिजल्ट आया, हमने कुछ लर्न किया। एक इंडिविजुअल है जो कि बैंक की पोस्ट पे जाना चाहता है, बैंक में मैनेजर वगैरह की पोस्ट वगैरह पे, उसने क्या किया है? रिसीव की है, एक्वायर की है नॉलेज। उसके बाद क्या है? रिजल्ट आया है जो कि एक सिंबल है किसका? सक्सेस का। ये हमारा लर्निंग है। ये आपको होप सो समझ आ गया होगा कि लर्निंग और टीचिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अब जो है रिलेशनशिप के बारे में थॉमस ग्रीन ने बताया है कि नो टीचिंग इज़ पॉसिबल विदाउट लर्निंग। कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं है अगर लर्निंग नहीं की गई। यानी कि अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप जो है टीच करने चले गए, यानी कि टीचिंग लर्निंग आपने कुछ की नहीं हुई और आप सीधा क्या डायरेक्टली टीच कर रहे हैं। यानी कि कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं होगी जब तक आपको कुछ आता ना हो, यानी कि जब तक आपने कुछ काम ना किया हो। नो टीचिंग इज़ पॉसिबल विदाउट लर्निंग। लेकिन हर टीचिंग ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग प्रोवाइड करे। टीचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग प्रोवाइड करे। एक ही क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट होते हैं, 50 में से 20 स्टूडेंट जो होते हैं वो मान लेते हैं हम टॉप हैं, टॉप आते हैं वो हमेशा 20, उनके बीच में और जो सबसे लास्ट आते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ही। यानी कि जब टीचर टीच कर रहा था वो पढ़ रहे थे, लर्न कर रहे थे, जो 20 स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल में जो 10 स्टूडेंट हम मान लेते हैं, 50 में से 10 स्टूडेंट मान लेते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से लर्न नहीं कर पाए, यानी कि उनका रिजल्ट भी क्या रहा? पुअर रहा। लर्निंग ने हमें क्या दिखाया था? रिजल्ट दिखाया था कि अगर हमने टीचिंग तो कर दी है, कि टीचिंग हमने पढ़ा दिया है, अब रिजल्ट जो होगा वो प्रूफ देगा कि इस बच्चे ने एक्चुअल में उसके बारे में लर्न किया या उसके बारे में कुछ सीखा या नहीं। यानी कि टीचिंग लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये हमारा जो है रिलेशनशिप के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है।